हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, डाई एथिल ईथर को सांद्र एचआई के साथ गर्म करने पर 2 मोल प्राप्त होते हैं। विकल्प ए एथेनॉल के, विकल्प बी आयोडोफोम के, विकल्प सी एथिल आयोडाइड के और विकल्प डी मेथिल आयोडाइड के। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास में डाई एथिल ईथर जो होता है, यहाँ पर मान लिया हमारे पास में कोई भी ईथर है। यहाँ पर ये कोई भी ईथर है और बच्चों जब इसकी क्रिया यहाँ पर एच के साथ की जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, H प्लस और आई माइनस में कन्वर्ट होता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आई माइनस है, ये बच्चों उस पर अटैक करता है जिस पर हाई पॉजिटिव चार्ज हो। देखिए पहले तो क्या होता है कि जो H प्लस है, यहाँ पर ये H प्लस अटैक करेगा और ये यहाँ पर निर्मित करेगा R O प्लस H और यहाँ पर ये R डैश। अब बचा यहाँ पर हमारे पास में आई माइनस। अब बच्चों आई माइनस यहाँ पर जो आई माइनस है SN2 अभिक्रिया दर्शाएगा। SN2 अभिक्रिया दर्शाएगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वहां पर अटैक करेगा जहां पर हाई पॉजिटिव चार्ज हो, SN2। यदि हम मान ले कि R डैश पर हाई या फिर हम कहें उच्च उच्च पॉजिटिव उच्च पॉजिटिव आवेश है, तो बच्चों जो आई माइनस है ये वहां अटैक करेगा जहां पर हाई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आर डैश पर अटैक करेगा। अब आर डैश पर अटैक करेगा तो यहाँ से ये आर डैश को अलग करेगा, तो यहाँ पर ये आर आई बनाएगा और आर ओ एच अलग निकल जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पे जब ये क्रिया कर रहा होता है तो यहाँ पर O प्लस आ जाता है, O प्लस आ जाता है तो ये O प्लस यहाँ पर आर ओ एच निकाल के ले जाता है और यहाँ पर आर प्लस बचता है। यहाँ पर आर डैश प्लस बचेगा जो कि आर माइनस से यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो हमारे पास में आर डैश होगा। आर डैश क्योंकि इस पर हाई पॉजिटिव चार्ज है तो आई माइनस वहीं पर अटैक करेगा। अब देखिए हमने जैसा कि अभिक्रिया में कहा गया है कि डाइएथिल ईथर को सांद्र एचआई के साथ गर्म करते हैं। यहाँ पर C2H5O C2H5 इस प्रकार से। अब इस पर एचआई की क्रिया की जाती है। यहाँ पर सांद्र एचआई तो हम यहाँ पर एचआई को आधिक्य में मान सकते हैं। यहाँ पर हम सांद्र एचआई की बात की गई है तो बच्चों H प्लस और आई माइनस में कन्वर्ट होगा। अब H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर H प्लस अटैक करेगा तो ये बदलेगा C2H5O H और प्लस में यहाँ पर ये प्लस और ये यहाँ पर होगा C2H5। अब बच्चों होगा क्या, बचा यहाँ पर आई माइनस। अब देखिए दोनों यहाँ पर एथिल समूह है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आई माइनस किसी पर भी अटैक कर सकता है। यहाँ पर आई माइनस किसी पर भी अटैक कर सकता है, तो यहाँ पर मान लीजिए इस पर अटैक किया तो यहाँ पर ये बनेगा C2H5OH में, तो ये बदल जाएगा और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5I में। अब बच्चों होता क्या है कि जब हम यहाँ पर आधिक्य में लेते हैं, जब हम एच आई को आधिक्य में लेते हैं तो यहाँ पर एच आई जब दोबारा से क्रिया करता है तो एच प्लस आई माइनस के रूप में होगा और बच्चों एच प्लस यहाँ पे अटैक करेगा तो ये यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेगा C2H5OH और H और यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा। अब होता क्या है बच्चों की ये जो यहाँ पर H2O यहाँ पर जो OH H प्लस है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पर C2H5 प्लस बचेगा जिस पर ये आई माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये आई माइनस अटैक करेगा और यहाँ से जल के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमें C2H5I प्राप्त होगा। तो देखिए एक मोल तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ और एक मोल हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर 2 मोल 2 मोल C2H5I के प्राप्त हो गए। 2 मोल C2H5I के यानी कि एथाइल आयोडाइड के यहाँ पर हमें प्राप्त हो गए। एक मोल तो यहाँ पर ये रहा और एक मोल ये रहा। 2 मोल हमें यहाँ पर एथिल आयोडाइड के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये C2H5 ये आई एथिल आयोडाइड होगा और यहाँ पर ये भी एथिल आयोडाइड होगा। तो जी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सही विकल्प होगा वो यहाँ पर विकल्प सी एथिल आयोडाइड होगा। एथिल आयोडाइड के हमें यहाँ पर 2 मोल प्राप्त होंगे। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।